Hello everyone. So here we are taking another question from JEE Advanced 2021, paper 2. The question on circles. Very interesting question. पहले स्टोरी को पढ़ते हैं, then we'll start solving the question. Okay. So now see, let m x comma y r comma मतलब सब रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं, x square plus y square less than equal to r square. So you can see m जो है that is a region inside a circle which is centered at 0 comma 0 and radius is r, right? Where r is greater than 0. Consider a geometric progression a n. उसका जनरल टर्म क्या है? This is 1 upon 2 raised to n minus 1. ठीक है? n is 1 2 3 greater than equal to 1 लिख देता हूँ, 1 2 3 and so on, right? s naught is 0. s naught को बोला है 0. For all n greater than equal to 1, let Sn denote the sum of first n terms of this progression. मतलब s naught तो उन्होंने 0 बोल ही दिया है और Sn जो है this is summation of सीरीज, ठीक है, जीपी का सम, जीपी सम फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 1. ये क्या है? n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए लेट Sn डिनोट द सम ऑफ फर्स्ट एंड फॉर n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 Cn डिनोट द सर्कल विद सेंटर Sn माइनस 1. ठीक है, जो Cn है, जो सर्कल Cn है उसका सेंटर इज Sn माइनस 1 कॉमा 0. ठीक है, और इसका जो रेडियस है दैट इज इक्वल टू a. ठीक है, जो nth सर्कल है उसका रेडियस है an. सिमिलरली dn डिनोट द सर्कल विद सेंटर, ये dn विद सेंटर sn माइनस 1 sn माइनस 1. ठीक है, एंड रेडियस इसका क्या है? इसका भी a. ठीक है, तो नाउ देयर आर टू क्वेश्चंस. कंसीडर m, ये कंसीडर m मतलब ये रीजन विद r इक्वल टू दिस, मतलब उन्होंने बोल दिया कि अब r ये लेना है आपको. लेट k विद द नंबर ऑफ ऑल द सर्कल्स cn, k विद द नंबर ऑफ ऑल द सर्कल्स cn मतलब जिनका सेंटर ये है और रेडियस ये है, that are inside M. Let L be the maximum possible number of circles among these K circles such that no two circles intersect. ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या है? K with the number of all these circles which are inside this. ठीक है, और L क्या है? Maximum possible number of circles among these K circles such that no two circles intersect. जो आपने ये K number of circles find किए inside this circle, ठीक है, inside this region R, region M. ठीक है, उसमें से कोई भी दो सर्कल इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, ऐसे मैक्सिमम कितना नंबर ऑफ सर्कल्स पॉसिबल है. ठीक है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, के एल में क्या रिलेशन होगा. तो बेसिकली आपको क्या करना है, देखो के और एल का वैल्यू फाइंड करना है. ठीक है, सेकेंड पार्ट में क्या है? सेकेंड पार्ट में कंसिडर एम विद आर इक्वल टू दिस, मतलब अब आप आर क्या लेना है? आपको ये वैल्यू लेना है. देन नंबर ऑफ ऑल द सर्कल्स डीएन व्हिच आर इनसाइड एम. ठीक है, दोनों सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, बस एक केस में डीएम को यूज करना है, मतलब इन सर्कल्स को यूज करना है, एक केस में ये सर्कल यूज करना है. और फर्स्ट पार्ट में आपको एक क्वेश्चन और बढ़ा दिया इन्होंने कि कितने सर्कल्स इंटरसेक्ट नहीं करना है. इस पर हम आएंगे कैसे सॉल्व करना है अभी. ठीक है, अच्छा पहले तो आप ये देखो कि ऑन द फेस ऑफ इट आपको ये समझ में आ रहा है, वैल्यूज देख के भी समझ में आ रहा है, कहीं ना कहीं जीपी का सम यूज करना है. देखो ये जीपी का सम है, ये जीपी का बराबर, ये इन्होंने जीपी बोला, ये एसएन एसएन माइनस 1. ठीक है, तो पहले हम सीक्वेंस ड्रॉ करते हैं, सीक्वेंस लिखते हैं, फिर इस क्वेश्चन का मतलब समझते हैं कि एग्जैक्टली क्या करना है. ठीक है, तो नाउ लेट्स स्टार्ट. ये मैंने इधर क्वेश्चन पेश कर रखा है, तो नाउ सी अब कैलकुलेशन पे चलते हैं. ठीक है, पहले हम फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं. तो फर्स्ट पार्ट में आपको सीएन से डील करना है. व्हाट इज सीएन? सीएन इज अ सर्कल विद सेंटर. व्हाट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल? एसएन माइनस 1. बहुत ही स्लोली मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देख लो. आर इज इक्वल टू, इसका रेडियस इज ए. ठीक है, तो यू कैन सी C1 जो होगा वो क्या होगा? S1 कॉमा 0, मतलब उसका सेंटर S1 कॉमा 0, R इक्वल टू ए. C2 जो सर्कल होगा, सर्कल 2, ठीक है, दिस इज S2 कॉमा 0, रेडियस A2. C3 जो होगा दिस इज S3, सॉरी यहाँ पे दिस इज 0, ये n इक्वल टू 1 पे दिस इज 0, तो S0, दिस इज S1, दिस इज S2 कॉमा 0 एंड सो ऑन. जो nth सर्कल होगा, ठीक है, दिस इज Sn माइनस 1. ठीक है, n माइनस 1 कॉमा 0, ये हमारे पास होगा. ठीक है, अच्छा an का वैल्यू क्या है? an इज 1/2 रेज टू n माइनस 1/2 रेज टू n माइनस 1. आई होप ये तो क्लियर. ये तो स्टेटमेंट जो हमको बोला है वही हमने लिखा है, r इक्वल टू A2 सॉरी A3, r इक्वल टू A, राइट. ये C1 इसका रेडियस A1, C2 रेडियस A2
and so on. Okay, now see here what is the sequence. Sequence जो है an है, मतलब जो gp है, gp उसका जनरल टर्म क्या है an. ठीक है, तो कहना है से जो s an है दिस इज 1/2 raised to n minus 1, मतलब जो सीक्वेंस बनेगा वो क्या होगा, दिस इज n इक्वल टू 1 पे, क्योंकि n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी तक है, n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है. ठीक है, यहाँ पे देखो n ग्रेटर देन, राइट. सो दिस इज n इक्वल टू 1 पे दिस इज 1/2 1/2 स्क्वायर एंड सो ऑन, ये सीरीज बनता है. ठीक है, नाउ सी हियर if I start finding the value, what is S0, S1, S2 and S1 so on. Okay, S0 you can see what is S0. S0 तो उन्होंने बोला ही है, this is equal to 0. तो सेंटर C1 का क्या होगा, this is 0,0. I hope this is clear, correct. अब C2 उसका सेंटर क्या है, S1. What is S1? तो अच्छा, what is SN? SN will be equal to 1 plus 1/2 2 raised to 2 and so on 1/2 raised to n minus 1, जो इसका जनरल टर्म ये बोला है. ठीक है, सो व्हाट इज Sn? Sn इज इक्वल टू, यू कैन सी a into r कॉमन रेशियो रेज टू n minus 1 upon r minus 1. I hope this is clear. So this is, you can see this is 1 minus 1/2, so this is 2 minus 1/2 raised to n minus 1. तो ये Sn है, मतलब sum of n terms, right. Now you see what is S1. Can I say S1 जो होगा, S1 will be equal to 1 plus 1/2, sorry 1. What is S2? 1 plus 1/2. Then S3 1 plus 1/2 plus 1/2 square. You can see, ये देखो जो S1 होगा, S1 यहाँ पे S1 में क्या होगा, एक टर्म तक, मतलब 1/2 रेज टू 0, तो ये S2 क्या होगा 1, और यहाँ पे अगर 2 पुट करोगे तो 1/2 आएगा, तो 1 plus 1/2 1 plus 1/2 plus 1/2 स्क्वायर एंड सो ऑन. तो व्हाट इज सेंटर C1? दिस इज 0. व्हाट इज सेंटर ऑफ सेकंड सर्कल? दिस इज S1. S1 इज 1, so this is 1,0. Similarly, what is the center of circle 3? S2. S2 क्या है 3/2. This is 3/2, comma 0 एंड सो ऑन. ऐसा सीक्वेंस बनेगा. ठीक है, अच्छा R मतलब रेडियस क्या होगा, रेडियस A1. व्हाट इज A1? यू कैन सी n इक्वल टू 1 पे दिस इज 1/2 रेज टू 0 विच इज 1, so this is 1. इसका रेडियस क्या होगा, यू कैन सी A2. n इक्वल टू 2 करोगे 1/2 आ जाएगा, दिस इज 1/2, दिस इज 1/2 स्क्वायर एंड सो ऑन, दिस इज 1/2 रेज टू n माइनस. यहां तक आई होप दिस इज क्लियर. ठीक है, अब डायग्राम की बात करते हैं. तो नाउ सी वी हैव रीजन M इज x² plus y² लेस देन इक्वल टू r. ठीक है, तो नाउ सी इफ आई जस्ट ड्रॉ दिस, ये एक सर्कल है जिसका सेंटर 0,0 है और रेडियस r, ये 0,0 और इसका रेडियस r. ठीक है, इसके अंदर वो सब सर्कल्स लाई करते हैं, राइट. नाउ कंसिडर रीजन R, जब R का वैल्यू ये है, लेट K बी द नंबर ऑफ ऑल सर्कल विच आर इनसाइड. अब हमने प्लॉट करना शुरू किया. फर्स्ट सर्कल C1 क्या है, सेंटर 0,0 बट रेडियस इज 1. ठीक है, यू कैन क्लियरली सी ये जो वैल्यू है वो लेस देन 2 है, बराबर. हाँ, लेस देन 2, रफली 2 है, मतलब 2 तक जाएगा, 2 तक तो नहीं जाएगा कि बिकॉज 1026 पे ये 2 जाएगा, तो रफली लेस देन 2 ही रहेगा. ठीक है, तो फर्स्ट जो सर्कल है you can see center 0,0 and radius 1, ये फर्स्ट सर्कल, center 0,0 radius 1, ये 1,0. this is C1. I hope this is clear. ये फर्स्ट सर्कल. जो C2 सर्कल होगा उसका सेंटर इज 1,0, रेडियस इज हाफ. अब रेडियस कम होता जा रहा है. ठीक है, तो नाउ सी जो इसका रेडियस है 1/2 है और सेंटर क्या है 1,0, तो जो सेकंड सर्कल बनेगा वो इसका सेंटर ये होगा, ये वाला पॉइंट होगा, और इसका रेडियस अगर 1/2 है तो ये जो पॉइंट होगा दिस इज 3/2. आई होप दिस पार्ट इज क्लियर. ठीक है, अब देखो, अब जो थर्ड सर्कल है उसका सेंटर इज 3/2, रेडियस इज 1/2 स्क्वायर, मतलब जो नेक्स्ट सर्कल होगा उसके लिए सेंटर 3/2 ऐसा, और ये जो पॉइंट होगा, कहना है से ये जो पॉइंट होगा वो नेक्स्ट सर्कल का रेडियस बनेगा, सेंटर बनेगा. आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर.
ये फर्स्ट सर्कल, उसका ये जो डायमेट्रिक एंड है वो सेकंड सर्कल का सेंटर है, यू कैन सी। वो इसका जो सेकंड सर्कल बना, सेकंड सर्कल का जो डायमेट्रिक एंड, ये वाला डायमेट्रिक एंड है, वो थर्ड सर्कल का सेंटर है, यू कैन सी, एंड सो ऑन। ठीक है, वो आप देखो ज्योमेट्री जीपी से भी समझ सकते हो, क्योंकि क्या हो रहा है कि जब आप इसका सेंटर लिखोगे, इसका A2 का सेंटर मतलब C2 का सेंटर, तो उसमें आप देखो इसमें +1 करोगे, फिर उसके बाद देखो इसकी जो सीरीज है सम सीरीज है, तो इसके जो सम में ये देखो 1, इसमें आपने 1/2 ऐड किया जो कि सेकंड सर्कल का रेडियस है, फिर उसमें आपने 1/2 स्क्वायर ऐड किया तो ये थर्ड सर्कल का रेडियस है, तो वो क्या बनेगा, वो नेक्स्ट सर्कल का सेंटर बनता जाएगा। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। 3/2 में 1/2 स्क्वायर करोगे तो वो सम ऑफ सीरीज कौन सा बनेगा, इसके नेक्स्ट अगर आप S4 की बात करेंगे, व्हाट इज S4, 1 + 1/2 + 1/2 स्क्वायर + 1/2 क्यूब। देखो 2 स्क्वायर 1/1 3/2, ये 3/2, उसमें +1/2 स्क्वायर करोगे तो नेक्स्ट सर्कल का सेंटर आ जाएगा। सो यू कैन क्लियरली सी जो भी सीरीज बनेगा, मतलब जो भी ये सर्कल्स बन रहे हैं, एक का डायमेट्रिक एंड दूसरे के सेंटर पे होगा, करेक्ट। इसका सेंटर ये सर्कल, और इसका जो डायमेट्रिक एंड उसका सेंटर विल बी, उसका जो डायमेट्रिक एंड होगा विल बी द सेंटर ऑफ नेक्स्ट सर्कल, एंड सो ऑन। इसी सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। नाउ कैन वी से जो इसका nth सर्कल होगा या फिर kth सर्कल होगा, आपको इनफैक्ट इन्होंने बोला है k विद द नंबर ऑफ ऑल द सर्कल्स व्हिच आर इनसाइड दिस। तो कैन वी से, देखो अगर कोई भी सर्कल का सेंटर जो लास्ट सर्कल होगा kth सर्कल, ठीक है, ये मान लो ये kth सर्कल है, लेट्स से दिस इज kth सर्कल, ये kth सर्कल है, एक रैंडम डायग्राम बना रहा हूं, ये kth सर्कल है, ठीक है। तो कैन आई से जो ये nth सर्कल होगा, nth सर्कल उसका जो सेंटर होगा, ठीक है, ए उसका सेंटर क्या होगा, Sn-1 बराबर, ये nth सर्कल उसका सेंटर Sn-1, उसमें अगर आप उसका रेडियस ऐड कर दोगे तो इसका ये जो बाउंड्री वाला पॉइंट बन जाएगा, करेक्ट। ये वाला का पॉइंट जो होगा वो क्या बनेगा, Sn-1 + an, जो nth सर्कल होगा, जो लास्ट सर्कल की बात कर लो, nth सर्कल की बात, ठीक है। तो यू कैन सी हियर, अगर ये क्वांटिटी इस रेडियस से या फिर लेस देन और इक्वल टू ये रेडियस हो गया, तो मतलब दीज सर्कल्स विल बी इनसाइड द बाउंड्री, इनसाइड द रीजन व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय x² + y² लेस देन इक्वल टू r। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर, ये पॉइंट क्लियर होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो नाउ इफ आई एम सेइंग Sn-1 + an इज लेस देन इक्वल टू r, इसका मतलब क्या है, दिस इज Sn ओनली, Sn इक्वल टू r, Sn इज लेस देन इक्वल टू r, बिकॉज ये n-1 का सम और उसमें प्लस nth टर्म ऐड कर दे तो सम ऑफ n टर्म्स बन जाएगा वो। तो कैन आई से Sn शुड बी लेस देन इक्वल टू r, एंड व्हाट इज Sn, Sn इज द सम ऑफ दिस Gp। तो फ्रॉम दिस Sn वी हैव ऑलरेडी डिराइव्ड, तो कैन आई से दिस इंप्लाइज, अभी दिस इंप्लाइज 2 minus 1/2 raised to n-1 should be less than or equal to what, less than equal to radius which is 1025 divided by pi 1. I hope this is clear now. So you can see here this is 1/2 raised to n-1 is greater than equal to 2 minus 1025 divided by 530, right? So just अब तो कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो दिस इज 1/2 raised to n-1, नजर आ रहा है ना, हाँ, 1/2 raised to n-1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 530, मतलब 1026 minus 1, दिस इज 1/530। देखो कैलकुलेशन भी कितना अच्छा दिया है। So can I say this is 2 raised to n-1 is less than equal to 530, right? So we know भाई, अब ये जो है भाई n इक्वल टू, अगर आप अच्छा ऐसा कर लेते हैं, 2 raised to 9 जो होता है, ठीक है, दिस इज 512, एंड 2 raised to 10 जो होगा दिस इज 1024, राइट। तो कैन आई से ये जो क्वांटिटी है दिस इज 2 raised to n-1, मतलब n-1 की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, n-1 विल बी इक्वल टू मैक्सिमम से मैक्सिमम विल बी इक्वल टू 9, बराबर। तो ये क्या होगा, 512 हो जाएगा, तो n विल बी इक्वल टू 10, करेक्ट। मतलब हम कितने सर्कल ले सकते हैं यहाँ तक, लास्ट सर्कल कौन सा होगा, 10th सर्कल जो होगा वो इस सर्कल के अंदर लाई करेगा,
10th सर्कल विल बी इनसाइड दिस सर्कल। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। ठीक है, तो मतलब ऐसा होगा कि ये जब डायग्राम ड्रॉ करोगे, ये कैलकुलेशन तो आपको, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। इसमें आप चेक कर सकते हो 2�9 is 512, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना आ सकता है, 9 तक जाओगे, तो n-1 अगर 9 के बराबर हो गया तो दिस विल बी 10 और दिस इज 512, राइट। उसके बाद तो क्रॉस कर जाएगा उसको, राइट। तो मतलब जो लास्ट सर्कल होगा वो 10th सर्कल होगा, ये सर्कल 1, ये सर्कल 2, ऐसा ये सर्कल 10th बनेगा जो कि इसके अंदर लाई करेगा। आई होप दिस इज क्लियर। तो यहाँ पे क्या होगा, k विद द नंबर ऑफ ऑल द सर्कल Cn व्हिच आर इनसाइड, तो k का वैल्यू तो आपका आ गया 10। अब क्या, L बी द मैक्सिमम, अब क्वेश्चन क्या है, L बी द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ सर्कल्स अमंग दीस 10 सर्कल्स, अमंग दीस 10 सर्कल्स सच दैट नो टू सर्कल्स इंटरसेक्ट। तो अब ऐसे कितने सर्कल्स बनेंगे जो कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, मैक्सिमम कितने पॉसिबल सर्कल हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो यू कैन सी हियर, देखो ध्यान से भाई, आपने सर्कल ड्रॉ किया C1, देन C2, देन C3 एंड सो ऑन C10, 10 सर्कल आपने ड्रॉ किया। नाउ इफ यू जस्ट ऑब्जर्व दिस, इफ आई टेक लेट्स से दिस सर्कल, ये फर्स्ट सर्कल सेकंड सर्कल को इंटरसेक्ट करेगा बट थर्ड सर्कल को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर, क्योंकि उसका रेडियस उससे कम है, यू कैन सी, राइट, उसका सेंटर। सिमिलरली थर्ड सर्कल फिफ्थ सर्कल को कट नहीं करेगा एंड सो ऑन। अब आप देखो C2 और C4 एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, सिमिलरली C4 C6 को कट नहीं करेगा। तो मैक्सिमम कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, अगर आपने C1 C3 ऐसे कॉम्बिनेशन बनाए, या फिर आप C2 C4 C6 के कॉम्बिनेशन बनाए, तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, ऐसे 5 सर्कल बन सकते हैं जहां पे जो कि इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। मैक्सिमम कितने सर्कल बन सकते हैं, 5 सर्कल बन सकते हैं which are not intersecting each other। ठीक है, तो व्हाट इज द आंसर, तो k इक्वल टू 10 रख दो, और k इक्वल टू 10 के बाद क्या था, l का वैल्यू 5 रख दो। तो दिस इज k इक्वल टू 10, l इक्वल टू 5। तो यहाँ पे ऑप्शन चेक कर लेते हैं। नाउ यू सी k इक्वल टू 10 और l इक्वल टू 5, तो दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज 20 प्लस 15, दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट, this is 15 और this is also not correct। इसको देख लेते हैं, this is 30 plus 10 which is 40, मतलब ऑप्शन D is the answer for this question, D is the answer for this question। I hope this point is clear। ठीक है, so अब आपको समझ में आ गया होगा कैसे हमने इसमें जीपी क्या मतलब, आपको एक लॉजिक समझ में आना चाहिए कि कैसे इस सर्कल के अंदर आप इन सर्कल्स को बिठाओगे। That is how we'll solve this question। ठीक है, अब अगर आपको ये वाला पार्ट समझ में आ गया तो देखो नेक्स्ट पार्ट इज वेरी इजी, बिकॉज एग्जैक्टली यही क्वेश्चन है, बस उसमें क्या किया है, अब Cn जो सर्कल थे, मतलब जो सर्कल थे उसका सेंटर अभी हमने क्या बोला था, Sn-1, बट अब इन्होंने क्या बोलता है, दिस इज सेंटर इज Sn-1, Sn-1, मतलब सर्कल विल नॉट बी ऑन x एक्सिस, मतलब सेंटर विल नॉट बी ऑन x एक्सिस, दिस विल बी ऑन द लाइन y is equal to x। सेम ही है, देखो सेम ही है, Sn-1, Sn-1, बस अब जो x सेंटर जो होगा दैट विल बी ऑन y एक्सिस, y इज इक्वल टू x, मतलब अब जो सर्कल्स होंगे वो y इज इक्वल टू x लाइन पे लाई करेंगे, y इज इक्वल टू x लाइन पे लाई करेंगे। ठीक है, तो नाउ सी, अगर आपने ये लॉजिक समझ में आ गया कि Sn-1 प्लस an जो होगा वो उसका रेडियस से कम होना चाहिए, तब आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये पार्ट हमने यहाँ पे समझा। तो कैन आई से, अब देखो अगर सर्कल्स, फर्स्ट सर्कल Sn-1 आ जाएगा, फिर S0 आ जाएगा, S1 आ जाएगा, S2 आ जाएगा, तो जो nth सर्कल बनेगा, यहाँ पे जो nth सर्कल बनेगा, मैं डायरेक्टली उसी की बात करता हूँ। ठीक है, ये nth सर्कल, ये Cn, ठीक है, इसका जो सेंटर होगा वो होगा Sn-1, Sn-1। ठीक है, अब दिस प्लस इसका जो रेडियस होगा, जैसे जो लॉजिक आपने यहां लगाया था, इसका रेडियस वो इसका डायमीटर एंड होगा, करेक्ट। तो ये जो डिस्टेंस होगा, ये जो डिस्टेंस यहां से यहां तक का डिस्टेंस, इसका Sn-1 और 0,0 यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, दिस प्लस इसका जो an होगा, रेडियस होगा, क्योंकि रेडियस तो वही है, देखो an बोला ही इन्होंने, रेडियस dn का क्या है, an ही। ठीक है, वो अगर इसकी रेडियस से कम हो गया, अब r की वैल्यू ये है, इससे कम हो गया, तो ये सब सर्कल्स इसके अंदर आ जाएंगे। ये फर्स्ट सर्कल ऐसा होगा, फिर सेकंड सर्कल, फिर थर्ड सर्कल एंड सो ऑन। तो कैन आई से नाउ व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ Sn-1 फ्रॉम दिस 0,0? यहाँ पे तो हमने डायरेक्टली बोल देते बिकॉज ये x कोऑर्डिनेट था, बट यहाँ पे क्या डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो √2 Sn-1 बनेगा। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, तो अब नाउ सी
लेट मी नाउ लेट्स कम टू दिस क्वेश्चन। तो नाउ मैं एक बार फिर से ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये सर्कल जो लार्जेस्ट आर वाला रेडियस का सर्कल है, नाउ द सेंटर इज ऑन y इज इक्वल टू x, ये y इज इक्वल, तो ये जो nth सर्कल बनेगा यहाँ पर जो सर्कल बनेगा, ठीक है, तो दिस इज अवर Cn और इसका सेंटर बनेगा Sn-1 कॉमा Sn-1, एग्जैक्टली सेम लॉजिक, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा दिस इज रूट एस n-1 का स्क्वायर, ये कोऑर्डिनेट है, ठीक है, Sn-1 का स्क्वायर, और ये प्लस इसका रेडियस इज an, इसका रेडियस इज an, इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू दिस r which is given as this, so you can see this is root 2 Sn-1 plus an should be less than equal to, अब हमको इसको यूज करके आपको n का वैल्यू फाइंड करना है। यू कैन सी नंबर ऑफ ऑल सर्कल्स, मतलब n का पॉसिबल मैक्सिमम सर्कल, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा वो फाइंड करना है। तो आप कैलकुलेशन कर देते हैं। तो नाउ सी what is the value given to you if I just remove this now। अब सिर्फ कैलकुलेशन का पार्ट है, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन आप ध्यान से समझना। दिस इज रूट 2, what is Sn-1, तो यू कैन सी this is Sn, तो Sn-1 क्या होगा, n की प्लेस पर n-1 पुट कर देंगे, n-1, तो दिस इज 2/1/2 रेज टू n-2, n की प्लेस पर n-2 रख दिया, ठीक है, n-1 रख दिया, तो 2/1 - 2 रेज टू n-2, 2 - 1/2 रेज टू n-2, ये हो गया आपका Sn-1 प्लस an तो आपको पता ही है, व्हाट इज an, दिस इज 1/2 रेज टू n-1, दिस इज लेस देन इक्वल टू 2 रेज टू 199, 2 रेज टू 199 माइनस 1 रूट 2 डिवाइड बाय 2 रेज टू 198। अब इसको सॉल्व करके आपको n का वैल्यू फाइंड करना है, क्या क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकता है, ठीक है। सो थोड़ा कैलकुलेशन है इसमें, हम तो कैलकुलेशन करते हैं। तो यू कैन सी दिस इज कहाँ से स्टार्ट करें, 2 रूट 2 माइनस रूट 2 अपॉन 2 रेज टू n-2 प्लस 1/n-1 इज लेस देन इक्वल टू, इसको आप डिवाइड करेंगे, दिस इज रूट 2 रूट 2, ठीक है, 2 रूट 2 माइनस रूट 2 अपॉन 198, ठीक है, क्या किया, डिवाइड कर दिया हमने, तो ये 2 और ये रूट 2 माइनस रूट 2 बाय, तो ये तो कैंसिल ही हो गया, ठीक है। और अब से इफ आई अरेंज दिस, इसको आप अरेंज कर लेते हैं थोड़ा, दिस इज इफ आई टेक ये रूट 2 के टर्म्स कंबाइन करें, या फिर एक काम करें, n के टर्म्स एक साथ करते हैं, कांस्टेंट आप एक साइड रखते हैं, तो दिस इज इफ आई मल्टीप्लाई विद नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव साइन से कंबाइन मल्टीप्लाई करोगे, तो दिस इज 1 रूट 2 अपॉन 2 रेज टू n-2 माइनस 2 रेज टू n-1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट 2 अपॉन 2 रेज टू 198, ठीक है, नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे नेगेटिव था इसलिए, और साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स कर दिया, सो यू कैन सी this is 1/2 raised to n-2, if I take common, this is root 2 minus 1/2 greater than equal to root 2, ठीक है। इसको हम थोड़ा सेपरेट रख देते हैं, इसकी अभी हमको जरूरत नहीं है, ये कॉन्सेप्ट था जिसको हम यहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं, अब कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। सो जस्ट ऑब्जर्व दिस इज 1/2 रेज टू n-2 ये अपॉन 2 रेज टू 198 दी, ठीक है, this is 2 root 2 minus 1 upon 2 greater than equal to root 2 upon 198. So now you can see if I take all the terms, you can see 2 root 2 minus 1, ये 2 root 2 minus 1 is greater than equal to, ठीक है, if I take all these terms on this side, so this will become, ये तो हो गया आपका 197, ठीक है, so this is root 2 into 2 raised to n-199, ठीक है, 199 यहाँ से you can see this is 199, ये तो डिवाइड कर दिया, ऊपर सब कर दिया, ठीक है, अरेंज कर दिया, तो बेसिकली दिस इज रूट 2 इंटू
√2 raised to 2n minus 199 into 2. I hope this is clear. So this is 398, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 2√2 माइनस। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, देखो एक्चुअली इधर भी √2 की पावर्स हैं, इधर भी √2 है, तो मैं 2 की पावर्स को कंबाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। सो बेसिकली दिस विल बिकम 397, तो ये हो गया आपका 397, ठीक है। सो नाउ जस्ट ऑब्जर्व दिस, देखो अभी व्हाट वी कैन डू इज दिस इज √2 रेज टू 2n minus 397 is less than equal to √8 minus 1, √8 minus 1, ठीक है। नाउ देखो ये साइड जो है n तो इंटीजर है, ठीक है, n इंटीजर है, तो दिस पावर हमको इसको इंटीजर से कुछ लेस देन करना है, तो हम इसका थोड़ा सा बॉक्स वैल्यू पे फोकस करते हैं। आप ध्यान से देखना, इफ आई टेक लॉग ऑफ बोथ साइड्स, ठीक है, I am just trying simplifying this. This is if I take log of both sides on the base √2. This is 2n minus 397 is less than equal to log √8 minus 1 to the base √2. ठीक है। अब अगर ये इंटीजर है तो इसके बॉक्स वैल्यू से इसको कम होना पड़ेगा। अगर ये इंटीजर है या तो इसकी बॉक्स वैल्यू से इसके बराबर या फिर इससे कम होना पड़ेगा, ठीक है। तो यू कैन सी हियर इफ आई टेक log √8 base √2 minus 1, this is less than equal to, इसको हम क्या कर सकते हैं, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये 8 क्यों लिखा है, √2 के लिए, ठीक है। सो यू कैन सी दिस इज √8 इज लेस देन √9 minus 1, ठीक है, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 2, ठीक है। तो ये ग्रेटर देन, बेसिकली क्या होगा, √8 इज लेस देन इक्वल टू √9, तो √8 minus 1 इज लेस देन √9 minus 1, ठीक है। सो दिस इज लेस देन 2 एंड ग्रेटर देन 1 तो है, ठीक है, ग्रेटर देन 1। सो दिस इज, यू कैन सी दिस क्वांटिटी, ये पॉजिटिव तो है, सो दिस क्वांटिटी यू कैन सी 3 minus, this is 2, so you can see this is, अच्छा एक काम ये कर सकते हैं हम, इसको हटाओ, दिस इज √8 विल बी लेस देन √9, ठीक है। तो √8 minus 1 इज लेस देन √-1, ठीक है, एंड दिस इज ग्रेटर देन √4 ऑल्सो, राइट। सो यू कैन सी हियर दिस इज ग्रेटर देन √2 ऑल्सो, ऐसा कर लो। तो दिस इज, नहीं 4 minus 1 ही कर लेते हैं, तो इससे आपका और इजी हो जाएगा, दिस इज √4, ठीक है। तो दिस इज ग्रेटर देन √4 minus 1, तो दिस इज log of √8 minus 1 base √2 विल बी लेस देन, ये क्या हो गया अपना 3 minus 1, ठीक है, 3 minus 1 2 minus 1 1, और ये क्या हो गया 3 minus 1 2, ठीक है, नहीं log नहीं, दिस वैल्यू √8 minus 1, √8 minus 1 is less than 2, greater than, this is 2 1, right। So log of √8 minus 1 base √2 is less than log 2 base √2 greater than 0, ये greater than 0 log ले लिया हमने। So what is this value, this is log √8 minus 1 to the base √2 is less than, ये वैल्यू क्या हो गया, दिस इज 2, ठीक है, एंड दिस इज 0। तो अब देखो इनके बीच में इसका बॉक्स वैल्यू अगर है, ये 2 होगा नहीं, ये 0 होगा नहीं, तो ये वैल्यू क्या होना पड़ेगा 1, क्योंकि हमको बॉक्स वैल्यू से लेस करना है इसको। तो कैन आई से दिस इज 2n minus 1, 2n minus 3n minus 397 is less than equal to 1, so what does this imply, 2n is less than equal to 398, so what is n, n is less than equal to 1
199. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल क्या होगा? 199, मतलब ऑप्शन बी इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये थोड़ा लास्ट पार्ट ट्रिकी है, कैसे कैलकुलेशन क्या है वो ट्रिकी है। बाकी कॉन्सेप्ट वाइज देखोगे ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम ही है, कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन सेम ही है। द ओनली थिंग इज ये लास्ट पार्ट। ठीक है, तो आई होप नाउ यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। कैसे हमने इसको सॉल्व किया एक बार मैं फिर से स्टार्टिंग से दिखाता हूँ। ठीक है, यू कैन सी सिंपल कॉन्सेप्ट ये था, जीपी और लास्ट पॉइंट जो होगा, मतलब इस सर्कल बड़े वाले सर्कल के अंदर कैसे लाई करता है। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। आई से दिस इज अ लिटिल डिफिकल्ट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि कई स्टूडेंट को एक बार में क्वेश्चन समझ में नहीं आते कि क्या पूछा गया है। ठीक है, बट बहुत ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, एक दो बार रीड करोगे, एक दो बार ट्राई करोगे तो यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इजीली। ठीक है, सो आई होप दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू, बाय बाय।